नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ ईशा शुक्ला और हम बात करेंगे एस्ट्रो मेडिकल की। ग्रहों का हमारे जीवन में अहम स्थान होता है। ग्रहों की चाल से हर छोटी बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, फिर चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित ही कोई घटना या बीमारी क्यों ना हो। आज हम एस्ट्रो मेडिकल में बात करेंगे ऐसी ही एक बीमारी की जिसे लोग लाइलाज भी कहते हैं। जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है या फिर ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे डायबिटीज यानी कि मधुमेह के होने की संभावना बनने लगती है। मधुमेह होने से हार्मोन्स प्रभावित होते हैं और यही हार्मोन्स हमारे भोजन से ग्लूकोज की गति को प्रभावित करते हैं, जिससे व्यक्ति कमजोर होने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और आपको कई और बीमारियां घेरने लगती हैं। अभी तक आपने मधुमेह के वैज्ञानिक कारण और उपाय जाने हैं, लेकिन आज हम बात ज्योतिष की करेंगे। ज्योतिष के अनुसार किस राशि के जातक को डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा रहती है और ज्योतिष के अनुसार इसके कारण और उपाय क्या है। अगर आप भी डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप कॉल करिए और ज्योतिषाचार्य आचार्य लंकेश से जानिए मधुमेह के कारण और उपाय क्या है। इसीलिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। धन्यवाद बेटा। जिनसे हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी को लेकर कि क्या है उपाय, कैसे हम मधुमेह से बच सकते हैं। और हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी भी जुड़े हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं, जो आपको बताएंगे मेडिकल के जरिए कैसे हम डायबिटीज से निजात पा सकते हैं। सबसे पहला सवाल आचार्य जी आपसे ही है कि किन राशि के जातकों को डायबिटीज होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। देखिए, एक चीज़ हम बताएं, आजकल का जो जीवन है वो बड़ा लोगों का स्ट्रेस भरा जीवन हो चुका है, टेंशन बहुत हो चली है लोगों को। तो अगर हम एक किसी पर्टिकुलर राशि की बात करते हैं तो राशियों से यहाँ पर डायबिटीज़ के होने की जो संभावना की अगर हम बात करें तो वो मैटर यहाँ पर नहीं करता, राशियों से इसका संबंध नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि वृषभ राशि के जातकों को ऐसा होने की संभावना होती है, वृश्चिक राशि के जातकों को डायबिटीज़ होने की संभावना होती है, तुला राशि के जातकों को डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो डायबिटीज़ का संबंध होता है वो ग्रहों से होता है। तो ये बात आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि अगर ऐसा कोई आपसे कहता है कि राशि के माध्यम से वो आपकी राशि देख करके या राशियों के बारे से देख करके बताएगा कि ये बीमारी आपको होगी, और अगर होगी तो लगभग किस स्टेज तक जाएगी और कितना आप इसमें लाभ पा पाएंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब जी, जिस तरीके से डायबिटीज के जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अधिक संख्या में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों में डायबिटीज जो है वो हो रहा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अब लोग परेशान रहने लगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन लोगों को डायबिटीज की बीमारी ज्यादा होती। देखिए, डायबिटीज़ ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज नाम की ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, और उसमें उस ग्रंथि से बीटा सेल्स उस ग्रंथि में होते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशंस होता है। किसी भी कारण से अगर पैनक्रियाज में बीटा सेल काम करना बंद कर दें या बीटा सेल नष्ट होने लगे तो जो शरीर में शुगर का लेवल होता है, ग्लूकोज का लेवल होता है, वो अनियंत्रित हो जाता है। अगर इंसुलिन, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं, कई लोग आपने देखे होंगे कि बहुत कुछ कहते हैं कि मीठा खाने से हो जाता है। भ्रांतियां हैं लोगों में कि मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, ठीक है ना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये केवल भ्रांति है। अगर आपके शरीर में पैनक्रियाज अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्दी है और उसमें बीटा सेल्स अच्छे से काम कर रही हैं तो आप जितना भी मीठा खाएंगे, जो भी ग्लूकोज होगा तो उससे इंसुलिन मिल करके उसको ग्लूकोगॉन में चेंज कर देता है और वो हमारे सेल्स के उपयोग में आ जाती हैं। तो ये अगर हमारे शरीर में पैनक्रियाज ठीक है, बीटा सेल्स ठीक से काम कर रहे हैं तो किसी को भी ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। अब ये देखा गया है कि जो हमारा, इसके कई कारण देखे गए हैं। ये देखा गया कि अगर तनाव में कोई रहता है तो तनाव में रहने से धीमे धीमे इस पे शरीर में इसका असर पड़ता है, हार्मोनल चेंज होते हैं और जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज पर इसका असर पड़ता होगा निश्चित रूप से और बीटा सेल्स के कार्य क्षमता में प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारण अनियंत्रित खान पान। जो हम लोग जहाँ पर रहते हैं, ये भारतवर्ष में, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जहाँ पर रहता है, जिस मिट्टी का पैदा हुआ है,
तो वहीं का ही उपजा हुआ अगर वो अन्न खाए और वहीं की जीवन शैली से, जैसा वहाँ का वातावरण है उस हिसाब से वो अपनी जीवन शैली रखे, उस हिसाब से कपड़े पहने, उस हिसाब का खाना खाए, तो उससे शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जो हमारे यहाँ की पैदावार नहीं है, सिंथेटिक फूड आ गए हैं, फास्ट फूड आ गया है, बहुत ढेर सारे प्रिजर्वेटिव मिले रहते हैं। इसका आपने देखा होगा उपयोग भी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। खाना प्री कुक्ड फूड आने लगा है। प्री कुक्ड फूड का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है कि कोई टेंशन ना रहे बनाने की, आदमी बड़ा आराम पसंद होता जा रहा है कि ज़्यादा कुछ दिक्कत ना रहे, बस खाना जो पैक आ रहा है उसको गर्म किया और खा लिया। फास्ट फूड ऐसे ही जल्दी तैयार हो जाए उसको खा ले। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा अन्न पैदा करने के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, बहुत से केमिकल का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये सब भी धीमे धीमे उसमें जाते हैं, जब ये शरीर में जाते हैं तो ये जा कर के पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन ठीक तरह से बन नहीं पाती और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो नहीं पाता है। इसकी वजह से वो बढ़ जाता है। बच्चे आजकल देखे गए हैं, बच्चे अब कितना खेलने जाते हैं जी। सब बच्चे हो गए हैं घर में रूडिमेंट्री हो गए हैं, मोबाइल पर ज़्यादा रहते हैं, टीवी पर ज़्यादा देखते हैं, शारीरिक उनका एक्सरसाइज बहुत कम हो गया, खेलने के लिए उनको ज़्यादा मैदान नहीं मिल पा रहे हैं। इस समय कुछ पीरियड में तो एकदम बंद होकर के रह गए हैं बच्चे, अभी पता नहीं कितने समय तक बेचारे बंद रहे। तो और तनाव में भी रह रहे हैं बच्चे, खेलने को नहीं मिल पा रहा, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा, तो उसमें भी ये ब्लड शुगर का लेवल अनियंत्रित हो रहा। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ढेर सारे कारण होते हैं इसके, और इन कारणों को जब देखेंगे सामने तो सारी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये बात आपने बिल्कुल सही कि जो तनाव है लोगों में वो कहीं ना कहीं डायबिटिक कारण काफ़ी हो रहा है लोगों में, और बच्चों में जो है ये डायबिटिक लक्षण जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ के हैं, पंकज हैं हरियाणा से। पंकज, अपनी बात पूछ सकते हैं आप। अच्छा, मैं पंकज बोल रहा हूँ। जी पंकज जी, अपना प्रश्न पूछिए। जैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप बता रहे हैं। हेलो जी पंकज जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। आप अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहे हैं। हम दोनों आपको प्रकार से। एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल दोनों के जरिए क्या समाधान है हम उस पर बात कर रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है, आप पूछ सकते हैं। सारे लंकेश जी से बात करनी थी बिल्कुल। ठीक है। जी आचार्य लंकेश हाँ जी, जी। आपको सुन पा रहे हैं? मैं आप सुन अपना पा रहा हूँ पंकज, अपना सवाल पूरा करिए आप। हाँ, बस अपने तो बिजनेस का पता करना था। थोड़ा सा एज हमारी हो गई है 50 के आसपास में जी। लेकिन कोई काम ही सेट नहीं हो पा रहा, पता नहीं। ठीक है पंकज, अगर हम आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमें चंद्रमा से संबंधित राशि जो है वो प्राप्त हो रही है, जिसमें केतु का ट्रांजैक्शन है। तो जब चंद्रमा और केतु दोनों एक स्थान पर आते हैं तो ये एक ग्रहण बनाते हैं। इससे संबंधित आपको उपाय क्या करना चाहिए आप जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तो जल में गुलाब जल मिला करके स्नान करना आरंभ कर दीजिए। और दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिदिन आप भोजन करने के उपरांत रात्रि में कुत्तों को मीठी रोटी देना आरंभ कीजिए, और हर श्रृंगार का पौधा महीने में एक बार जरूर लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे। पंकज जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजन जम्मू से जुड़ चुके हैं। राजन जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। राजन जी, अपना प्रश्न पूछिए। उससे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। जी मैम, मैं एक्चुअली ज्योतिष जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरा काम क्यों नहीं बनता, कोई भी काम करूँ तो काम नहीं बन पाता मेरा। ठीक है राजन, अगर हम आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमें सूर्य से संबंधित राशि, जिसमें सीधा सीधा शनि का ट्रांजैक्शन प्राप्त हो रहा है, तो जो एक प्रकार का पितृदोष बनाता है, जिससे आपके काम में क्या है कि बिल्कुल रुकावट आती है। या हम यूँ कहेंगे कि अगर चलती गाड़ी में एकदम से हैंड ब्रेक खींच दिया जाए तो वो स्थिति हो जाती है कि काम आपका एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। उपाय आपको क्या करना चाहिए, अपने पूर्वजों के चित्र अपने कमरे की दक्षिणी दीवार पर, अपने घर में दक्षिणी दीवार पर लगाएं, उन्हें प्रतिदिन साफ करें और इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली से उन्हें सफ़ेद चंदन का टीका करें, बादाम का भोग लगाएं, चीज़ें अच्छी होंगी। और साथ साथ महीने में एक बार 5 वृक्ष जरूर लगाइए। 5 वृक्ष हैं पीपल, बरगद, आम, नीम, गूलर। आपका कार्य निश्चित तौर पर चलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए।
राजन जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे है, जी। जिस तरीके से इस बीमारी को लाइलाज कहा जाता है, कहा जाता है कि इसका इलाज संभव नहीं है, जी। क्या एस्ट्रो मेडिकल के जरिए इसका इलाज संभव है? सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस बीमारी का इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है बेटा। देखिए, हम अपनी चीजों को देवताओं के अनुसार लेकर के चले, ईश्वर के अनुसार लेकर के चले। जब हम भगवान गणेश की उपासना करते हैं तो एक चीज कही जाती है ना कि गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम। तो ये चीज क्यों कही जाती है? जब हम भगवान गणेश पर लड्डू चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, तमाम सारी मीठी चीजें चढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब गणेश जी का शरीर जो है ना वो महाकाय, क्यों बहुत बड़ा शरीर है, बहुत मोटा पेट है, तो ये क्या है कि डायबिटीज के लक्षण हो जाते हैं। जब व्यक्ति बहुत अधिक मीठा खाता है तो उसका जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जो उसका पेनक्रियाज है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, या हम यूँ कहें कि डीएक्टिवेशन की तरफ चलने लगता है। तो उस समय पर इसका इलाज जो है भगवान गणेश से संबंधित चीज़ों पर, देखिए उन्हें क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। भगवान गणेश पर कैथा चढ़ाया जाता है, भगवान गणेश पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, भगवान गणेश पर जामुन चढ़ाया जाता है। ऐसे ही चर्चा में मैं डॉक्टर साहब के साथ एक बार चर्चा पे था, तो और इसी शुगर से रिलेटेड मेरी चर्चा हो रही थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसे चाहिए कि वो बेलपत्र और कैथे की चटनी इसका सेवन आरंभ कर दे। तो ये दोनों चीज़ें गणेश जी पे चढ़ाई जाती हैं, इनका सेवन आरंभ करेंगे, जामुन का सेवन आरंभ करेंगे तो इनसे बचाव किया जा सकता है। और जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं वो आप खाते रहें, साथ में इनका भी प्रयोग आरंभ कर दें। इससे आपको क्या होगा कि आपकी बीमारी को जल्दी सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। दवाइयाँ जो हैं वो बहुत तेज़ी से काम करेंगी और आपको निश्चित तौर पर इस बीमारी से धीरे धीरे करके छुटकारा मिल जाएगा। जी, देवेंद्र जी आपसे सवाल लूंगी, लेकिन मेरे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं राजन उन्नाव से। राजन जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी, हम सुगलागंज से बोल रहे हैं। जी राजन जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हमको शुगर है और मुझे किडनी में स्टोन है, इसीलिए हमने फोन किया। चाहते क्या हैं आप, क्या पूछना चाहते हैं? तो जो है पेट में स्टोन है हमको, किडनी में। जी, हाँ, उसके मेरे लिए पेट क्या में कर स्टोन है। स्टोन का क्या साइज है, कुछ पता है आपको? जी, स्टोन कितना बड़ा है, क्या साइज है? स्टोन मेरा 5 mm का है। 5 mm का है। ये देखिए, जिनको स्टोन बनते हैं ये बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं, और शुगर से स्टोन का कोई संबंध नहीं है सीधा सीधा कि आपको शुगर है उसकी वजह से स्टोन हो गया है। आप इसके लिए जो कुछ दवाइयाँ लीजिए और पानी खूब अच्छे से पीजिए तो स्टोन ये निकल जाएगा। बहुत छोटा सा स्टोन है। और शुगर के लिए जो शुगर को नियंत्रित, एक तो अपनी दिनचर्या ठीक करिए और शुगर को नियंत्रित करने वाली आप दवाइयों का प्रयोग करिए। आप दवाइयाँ जिस तरह की चाहें उस तरह के कंसंट्रेट से मिल करके आप अपनी दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। राजन जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ मनोज सीतापुर से जुड़ चुके हैं। मनोज जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी नमस्कार पंडित जी नमस्कार अपना मनोज। प्रश्न पूछ सकते हैं आप मनोज जी। पूछ रहे हैं कि सर कि मेरा कोर्ट केस सर्विस का चल रहा था, कोर्ट केस पे ऑर्डर हुआ है, अब वो ऑफिस पे काम नहीं हो रहा है, सर्विस का होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा? ठीक है, हम जब आपके नाम के आधार पर अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमें शनि से संबंधित राशि प्राप्त होती है जिसमें सूर्य का ट्रांजैक्शन है। तो शनि और सूर्य जो युति बना रहे हैं वो थोड़ी सी आपके लिए मददगार तो है, लेकिन आपके कार्य जो है वो रुक रुक करके हो रहा है। उपाय जान लीजिए क्या करना, बहुत आसान उपाय है। आपको चाहिए शनिवार के दिन आप एक बरगद का पेड़ खरीद करके अपने घर में ले आइए और रविवार के दिन उसे किसी स्थान पर लगा दीजिए। साथ साथ रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर जाएं और वहां पर जा करके आपको तंबाकू वाले पान का भोग भैरव जी को लगाना है। ये उपाय आप करना आरंभ कीजिए शनिवार और रविवार को, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। लगभग 3 से 5 महीने के समय अंतराल में आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। मनोज जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी एस्ट्रोलॉजी के जरिए हमने जाना कि इलाज संभव है डायबिटीज का, मैं आपसे जानना चाहूंगी मेडिकल की अगर हम बात करें तो क्या मेडिकल के जरिए शुगर का इलाज संभव है और आगे वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है?
देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जी। ये कोई बीमारी नहीं है अगर जिसको आप बीमारी का नाम दे दें। शुगर हमारे शरीर में तो बनी रहती है, लेकिन ये नियंत्रित मात्रा में रहनी चाहिए, अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। इसका क्या है कि 180 mg पर डेसीलीटर इसकी वैल्यू अगर इसके ऊपर होती है तो ये यूरिन में आने लगती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 180 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अलग अलग समय पे अलग अलग गाइडलाइन आई हैं कि एक लेवल इतना होना चाहिए, दूसरा लेवल इतना होना चाहिए। लेकिन अगर ये देखा गया कि किसी का 180 mg पर DL से, यानी कि ये इसका मात्रा इतनी ज़्यादा ना हो कि ये किडनी से एक्सक्रीशन इसका होने लगे, यानी शुगर यूरिन में आने लगे। तो इतनी अगर मात्रा ना हो तो ऊपर का लेवल उतना ठीक है, और नीचे शुगर नीचे का जो लेवल है वो 80 रहना चाहिए। तो 80 से 180 के बीच में अगर ये रहती है जी। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एकदम नियंत्रित मात्रा है जी। और इसको केवल कंट्रोल में रखना है शुगर कि हमारा शुगर 80 से नीचे ना जाए और 180 के ऊपर ना जाए। तो अगर ये इसके बीच में रहता है तो ठीक है, बस हमको इसको कंट्रोल में रखना है। कोई शुगर ख़त्म हो नहीं जाती है तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि नहीं शुगर ख़त्म हो जाएगी, और इसको बिल्कुल खान पान से और अपनी दिनचर्या से इसको नियंत्रित रखें, वही सबसे अच्छा है। एस्ट्रो और मेडिकल के जरिए हमने जाना है कि इस बीमारी का इलाज बिल्कुल संभव है, बस मन में ढांढस होना चाहिए, बांध के रखिए कि हम जरूर इस बीमारी से जीतेंगे। और कहीं ना कहीं आगे ये जो डिसबैलेंस है मेटाबॉलिज्म का, इसके जरिए ये होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया और आचार्य जी ने भी बताया कि हमें उनके लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए। इसी बीच हमारे साथ अनु फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। अनु, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अनु जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप, और प्रश्न पूछने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज हम तक आ सके। लगता है संपर्क टूट गया है। गगन हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं। गगन जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। स्वामी जी, ये सुबह सुबह बहुत सपने आते हैं और आवाजें आती है, ये क्या है पता नहीं चलता। अच्छा, सुबह सुबह आपको स्वप्न आते हैं और आवाज आती। एक बात निश्चित तौर पर जानिए कि आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये लगभग हम हर रविवार चर्चा करते हैं, जिसमें हमारे साथ एक मेडिकल विशेषज्ञ भी होते हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में, मैं हूँ। तो जब ये लोगों को सपने आते हैं तो दो प्रकार के माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा बैलेंस करना है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, एक मंत्र मैं बताता हूं, आप उसे अपने पास लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये एक शैया मंत्र भी है। सोने से पहले आप इसको मैक्सिमम बार पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, इसके वाइब्रेशन से आपको जो स्वप्न वगैरह आते हैं या आवाज़ें सुनाई देती हैं, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, घर में समुद्री नमक और फिटकरी, इन दोनों चीज़ों को मिला करके पाउडर बना लें और उसका पोछा लगाना चालू करें। थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी आप पानी में डाल लें और पूरे घर में उसका पोछा लगवाएं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। एस्ट्रो मेडिकल में हम लगातार बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ को हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए कैसे ठीक कर सकते हैं और मेडिकल के जरिए हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसी पर लगातार चर्चा करने के लिए हमारे साथ आचार्य लंकेश जी भी मौजूद हैं और डॉक्टर देवेंद्र जी भी मौजूद हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, श्वेता है लखनऊ से। श्वेता, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ अनु हरियाणा से जुड़ गए हैं। अनु, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, हेलो, मुझे आचार्य जी से बात करनी है। जी आचार्य जी, आपको सुन पा रहे हैं। अनु जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मुझे ऐसे कैरियर के बारे में पूछना है जी। तो अनु, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या बिजनेस करूँ मैं? ठीक है अनु, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो बुध से संबंधित राशि है जिसमें सूर्य का ट्रांजैक्शन है। बुध और सूर्य की युति बुधादित्य योग बनाती है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा व्यापार की तरफ जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए, बुध को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करना आरंभ कीजिए। भगवान गणेश जी को गुड़ और गरी का भोग लगाइए। साथ ही साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए लाल
फूल वाले पौधे आपको लगाने हैं, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। अनुज जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो, आचार्य लंकेश जी आपको जवाब देंगे। आचार्य जी, मेरा आपसे प्रश्न है, कौन सा ग्रह जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके लिए ये काम करता है, इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है? अच्छा, आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूं, लेकिन इसमें एक चीज जानने वाली ये है कि डायबिटीज होती किसको है? जो बहुत ज्यादा आराम तलब हो, जिसकी दिनचर्या कोई निश्चित ना हो, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अच्छा, अब शुक्र ग्रह जो है वो लग्जरी का कारक है। बिल्कुल लोग परमानेंट एसी में रह रहे हैं, मेहनत वाला काम कम कर रहे हैं, पसीना नहीं निकल रहा है, तो लग्जरी उनकी मेंटेन है, यानी कि शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो जब शुक्र की पावर आवश्यकता से अधिक बढ़ती है तो लोगों को ये मधुमेह संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक आराम जो है ना, जिनका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है, शुक्र बहुत मजबूत होता है, लग्जरी उनके पास बहुत अधिक होती है, वो बस एक चीज कहते हैं कि आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो इतना आराम करने के कारण क्या होता है कि उनका शरीर जो है वो मेहनत कम करता है, शरीर से स्वेटिंग कम होती है, पसीना कम निकलता है, जिस कारण से शुक्र जो है वो स्ट्रांग होता चला जाता है, और उनको क्या है कि जो मधुमेह की मात्रा है वो बढ़ जाती है। एक छोटी सी भ्रांति है, लोग अक्सर कहते हैं ना कि ये दवाई करिए, चुटकियों में आपको आराम मिलेगा और मधुमेह का जड़ से, यानी कि शुगर का शरीर से जड़ से सफाया हो जाएगा। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर का एक अंग है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमें शुगर हो गई, तो ये जब एक अंग है, फिर बाद में लोग हमें कहेंगे कि ये लीजिए, हमारे कान भी हो गया, दांत भी हो गए, जीभ भी हो गई। ये नहीं, ये एक अंग है, इसका मतलब जो ये डिसबैलेंस हो जाती है, तो इसको बैलेंस रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए, धूप में भी रहना चाहिए, शरीर से पसीना भी निकलना चाहिए, जिससे सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और लोगों का जो शुक्र है वो बैलेंस रहता है। तो इसलिए दिनचर्या में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको टहलना बहुत अधिक चाहिए। तो टहलने का मतलब ये नहीं कि आप कार में बैठ के टहल रहे हैं, बहुत बोले हम तो 100 किलोमीटर टहल के आ गए, नहीं, पैदल चलिए। तो शुक्र की चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाइए, अपने आप आपकी जो मधुमेह है वो लेवल पे आ जाएगी। जी बिल्कुल। आचार्य जी, हमारे साथ इसी बीच कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। सविता हैं लखनऊ से। सविता, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। जी सविता जी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हाँ, मैं ये लंकेश जी से थोड़ा पूछना चाह रही थी, पंडित जी। जी सविता जी, आपको सुन पा रहे हैं लंकेश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। अपना आप सवाल पूरा करिए बेटा। सविता, अपना सवाल पूरा करें। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैं पुलिस में हूँ। ठीक है, टीवी से दूर हो जाइए ताकि मैं आपका सवाल अच्छे से सुन पाऊँ। जी, बात ये है कि मेरा ट्रांसफर हरदोई हो गया है। जी, हेलो। हाँ, सुन पा रहा हूँ सवाल। सविता जी, आपकी आवाज हम तक पहुँच पा रही है, आप अपना प्रश्न जल्दी से पूरा कीजिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं लखनऊ में पोस्टेड थी पहले, अब ट्रांसफर मेरा हो गया है हरदोई। ठीक है। तो दूसरी जगह मैंने दिया है हरदोई से पावर कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या चाहते हैं सविता? हम ये जानना चाहते हैं कि पावर कॉर्पोरेशन के लिए मैंने दिया है जो एप्लीकेशन, तो हमारा हो जाएगा ट्रांसफर कि नहीं? बिल्कुल सविता, देखिए, जब हम आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं, सूर्य से संबंधित राशि है, चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है, चंद्रमा का आपके कमजोर हो रहे हैं, चंद्रमा संबंधी उपाय कीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी, जहां आप चाहते हैं वहां पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। क्या करना है, चांदी की चेन सोमवार के दिन अपने गले में धारण कीजिए और आपको पीले रंग के कागज पर लाल रंग के कलम से गायत्री मंत्र लिखना आरंभ करना है, वो आप खूब लिखिए और आप जो है इसमें देखेंगे कि आपको सफलता बहुत तेजी से मिल गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। सविता जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ योगेंद्र चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी राम राम जी, सवाल पूरा करें। हाँ, मेरी ट्रांसफर पंजाब में हुई है, मैं 1 साल होने को जा रहा है, अभी तक वापस चंडीगढ़ आना चाहता हूँ, हो नहीं रही। ठीक है
योगेश, जब हम आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमें शुक्र से संबंधित राशि, शनि का ट्रांजैक्शन मिल रहा है, जिस कारण से शुक्र पीड़ित हो रहे हैं। तो शुक्र संबंधी उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि शुक्र का एक अभिमंत्रित यंत्र अपने गले में धारण कर लें। साथ ही साथ एक पीले रंग की पोटली बनाएं, उस पोटली में कुछ सुपारी, इलायची और बासमती चावल रखें। उसे रात्रि के समय अपने सर के नीचे रख के सो जाएं और अगले दिन सुबह उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और वो जो पीला कपड़ा है उसे वापस ला करके अपने किसी स्थान पर जहाँ पर कपड़े वगैरह रखते हैं वहाँ रख दीजिए। आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर जो आपकी ये ट्रांसफर की प्रक्रिया है ये पूर्ण हो जाएगी। योगेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लंकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन ग्रहों की युति से ये जो बीमारी है ये होती है और इसके बचाव क्या है? देखिए, शुक्र, मैं सर आपसे जवाब लूंगी इसका पहले, लेकिन इससे पहले हमारे साथ आनंद जुड़ चुके हैं झारखंड से। आनंद, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। तो मैं रोजी रोजगार में पूछना था। आनंद जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जॉब बारे में पूछना था। जॉब के बारे में पूछना है आनंद को। आनंद, आपके नाम के आधार पर अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, चंद्रमा से संबंधित राशि है, राहु का ट्रांजैक्शन है, चंद्रमा बहुत ही भीषण तरीके से पीड़ित हो रहे हैं। तो चंद्रमा संबंधी उपाय आपको क्या करना है आप जान लीजिए। एक मंत्र है, आपको पढ़ना है चंद्र गायत्री मंत्र। ये इसका आपको जाप करना है। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। एक बार फिर बताता हूँ, ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कीजिए और साथ साथ शनिवार से आरंभ करके लगातार 41 दिन पीपल के पेड़ पे मीठा जल चढ़ाइए। जॉब संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। पंकज, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हाँ, ये मुझे आचार्य जी से बात करनी है। पंकज मेरे हस्बैंड का नाम है, उनके बारे में बात करनी जी है। जी, आचार्य जी आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, उनके ना बिजनेस उनका चल नहीं रहा है, इस वजह से थोड़ा डाउन जा रहा है उनका, ठीक तो है। उसके बारे में पता करना था। पंकज के नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित राशि है जिसमें बृहस्पति का ट्रांजैक्शन है। तो इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? जो इनका व्यापार स्थल है उसके एंट्रेंस के पास दोनों ओर एक एक अशोक के पेड़ इनको लगा देने चाहिए। दूसरा, इनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे इनका व्यापार अच्छा हो जाए? शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष, कम से कम इन्हें 9 शनिवार पीपल के वृक्ष इनको किसी भी स्थान पर लगा देने हैं और ध्यान रहे उसकी रक्षा भी होती रहे। ऐसा करेंगे तो इनको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जी, पंकज जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लंकेश जी, आपसे मैंने सवाल पूछा था कि किन ग्रहों की युति से ये बीमारी होती है और इससे बचाव क्या है? देखिए, जैसे जैसे शुक्र को पावर मिलती है, जैसे चंद्रमा के साथ होने से शुक्र को पावर मिलती है कि अगर चंद्रमा के साथ शुक्र होगा, शुक्र स्ट्रांग होगा तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुध के साथ में अगर शुक्र होगा तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राहु के साथ में शुक्र, केतु के साथ में शुक्र, अगर इन ग्रहों की युतियां आपकी कुंडली के किसी भी भाव में हो रही हैं तो निश्चित तौर पर आपको डायबिटीज होने की संभावना है। ये निश्चित तौर पर देखा गया है, क्योंकि जितने भी परसेंटेज कुंडलियों को देखा गया है उसमें ये 100% पाया गया है कि इन ग्रहों की युति से आपको डायबिटीज निश्चित तौर पर होगी। और उसके अलावा शुक्र अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है तो आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आपको डायबिटीज होने की संभावना है। तो इसके प्रिकॉशन आप पहले से लेना आरंभ कर दीजिए और साथ साथ जब आप भोजन करें उसके साथ में गर्म पानी लेना आरंभ कर दीजिए, जिससे डायबिटीज़ का जो इम्बैलेंस है उसके होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसी बीच हमारे साथ लालजी बिहार से जुड़ चुके हैं। लालजी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लालजी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। उससे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट आ सके। लालजी से लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं हुई है और भगवान न करे उन्हें आगे डायबिटीज हो, इसके लिए क्या बचाव करने बेहद जरूरी है? एक कॉमन सा बचाव जो हर कोई कर सके। डायबिटीज जिसको नहीं हुई है तो उसका मतलब उसका पैनक्रियाज अच्छे से काम कर रहा है। बस केवल अपनी दिनचर्या को नियंत्रित रखे, जीवन शैली अपनी नियंत्रित रखे, खाने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फास्ट फूड का परहेज करें, फास्ट फूड बिल्कुल ना लें, और जो प्री कुक्ड फूड होता है उसको ना लें। कोशिश ये करें कि जो ऑर्गेनिक
फूड पैदा किया जाता है, ऑर्गेनिक तरीके से जो अन्न पैदा किए जाते हैं, सब्जियां पैदा की जाती हैं, ऐसे अन्न जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना किया जाता हो, तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। आप ये देखिए कि पहले के समय में इनका केमिकल का, फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का बहुत कम इस्तेमाल होता था। गोबर की बनी हुई खाद डाली जाती थी और घर का ही बना हुआ खाना खाते थे। तो पहले के समय में बहुत कम लोग इससे पीड़ित मिलते थे। वही लोग जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते थे, ऐसे कुछ गिने चुने लोग होते थे जिनको ये कहा जाता था कि हाँ, इनको डायबिटीज़ या मधुमेह हो गया है। बाकी अन्य सभी लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिलता था। लेकिन देखिए, जब से जीवन शैली परिवर्तन जीवन शैली में हुआ है, तो एक तो तनाव बढ़ गया है आज के समय में, जो प्री डायबिटिक रीजन एक मुख्य कारण माना जाता है। दूसरा, आदमी आराम तलब हो गया है, खाना घर में बनाना नहीं चाहता है, सोचता है बाहर का खाना खाएं। फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगा है। प्री कुक्ड फूड आने लगे हैं, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगा है। सभी में कुछ ना कुछ, किसी में प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, किसी में दूसरे तरह के केमिकल्स मिले होते हैं जो उसको काफ़ी दिन तक सुरक्षित रखते हैं कि वो खराब ना हो पाए। लेकिन ये जब शरीर के अंदर जाता है तो ये जाकर के शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाता है। बिल्कुल देवेंद्र, इसका मतलब साफ शब्दों में इतना है कि आपको तनाव नहीं लेना है, ऑर्गेनिक फूड जो है वो खाना है, बाहर की ज़्यादा चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है। देवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एस्ट्रो मेडिकल में आज हमने डायबिटीज़ पर बात की। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम डायबिटीज़ से कैसे निजात पा सकते हैं और मेडिकल के जरिए हम डायबिटीज़ से कैसे निजात पा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद।